अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, मैं आज आपके सामने श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने पापियों का कैसे कल्याण किया था। कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही इसे संतों से प्रेम था, बड़ा ही संतों का सम्मान करता था, स्वागत करता था और भक्ति में समय बिताता था। एक दिन वो ही अजामिल नाम का ब्राह्मण कुछ वेश्याओं की गलियों से होकर के गुजर रहा था और वेश्याओं की गलियों से होकर के गुजर करके जा रहा था तो उसने एक नगिन वेश्या के शरीर के ऊपर दृष्टि पड़ गई। और जब वेश्या पे दृष्टि पड़ गई तब तो वो वेश्याओं की संगत करने लगा और शराब पीने लगा, मदिरा पान खाने लगा, बहुत बुरे बुरे कर्म करने लगा भक्तों। और संत महात्माओं को पा जाता है तो उनका अपमान कर देता है और पहले जाए संतों से बड़ा प्रेम था। अजामिल अत्याचार कर रहा है भक्तों। और अजामिल के दरवाजे पे एक दिन कुछ संत महात्मा आ जाते हैं। अजामिल घर पे नहीं था, उसकी पत्नी थी गड़िका। अजामिल घर पे नहीं था तो कुछ संत आ जाते हैं और कहने लगे, बेटी मुझे भोजन कराओ। अजामिल की पत्नी कहने लगी, महाराज अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो हमारा पति शाम को आएगा तो वो हमारी पिटाई करेगा। और कहने लगी, बाबा जी पति है मेरो नीच गमार, पति है मेरो नीच गमार, भोजन ना तुम्हें दे सके, पति है मेरो नीच गमार। अरे जो जाने कहूँ सुन पाई तो वो मुँह को मारे। और ताई से बाबा हाथ जोड़ के क्षमा हम तुम से रही आई मांगी, पति है मेरो नीच गमार, पति है मेरो नीच गमार। अजामिल कहने लगी, महाराज मैं आपको भोजन नहीं खिला सकती। तो बाबा लोग कहने लगे, तुम हमें भोजन नहीं खिला सकती तो हमें दाल चावल दे दो, हम अपना बना करके और खा लेंगे। बोले ठीक है स्वामी जी। दाल आटा लिए बनाने के लिए चेला लोग बैठ गए। सब चेलाओं ने भोजन करने के लिए गुरुदेव के बुलाया और गुरुदेव जब भोजन खाने के लिए बैठे तो रोने लगे। सभी शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव रोए क्यों? बोले रोए तो हम इसलिए कि आज हम एक पापी के घर का अन्न खा रहे हैं और इसे ऐसी दक्षिणा दे जाएं सो इसके पूरे परिवार को कल्याण हो ही जाए। अजामिल को पत्नी को बुलाया, कहा बेटी तुम्हारे कितने बेटा हैं? कहने लगी, महाराज हमारे 9 बेटा हैं। बोले नाम? कहने लगी, बाबा जी नाम लेवे में शर्म आती, ऐसे ऐसे नाम हैं। एक को नाम गौहंता, दुष्टचरण, स्त्री हट्टा, दुष्टचरण, ऐसे वैसे बेटों के नाम। तो संतों ने जवाब दिया, तो फिर तुम्हारो जीवन में कल्याण कबहू नाई हो। हम बताएं, अब की बार में जब तुम्हारे बेटा जन्मे तो उसका नाम रखना अजामिल। बाबा लोग कह कर के चले गए। इधर में शाम को अजामिल आओ और पत्नी ने भोजन कराओ, बड़े प्यार से भोजन खवाया है। और जब संध्या को पत्नी पति के पाँव दाबी गई तो कुछ न कुछ मतलब की बात ज़रूर करेगी।
पाँव धीरे धीरे दबाती जा रही है अजामिल के। कहने लगी, महाराज 9 बेटा तो हुई गए, तुमने नाम धर ले, लेकिन अब की बार में मेरे बेटा होगा, मैं नाम रखूँगी। बोले, रख ली? बोले, देख नाव ऐसे रख ली कि जामे ब भगवान को नाव ना आ जाए। बोले, महाराज नारायण सही रहेगा? बोलो, हाँ रहना वो ठीक रही। भक्तों, पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। धीरे धीरे नारायण जब कुछ बड़े हो गए हैं, और जब नारायण बड़े हो गए तो अजामिल नारायण को बहुत प्यार करता है। खाए तो संग, जाए तो संग, जहाँ भी जाता है अजामिल को अपने साथ रखता है, इतना प्रेम करता है। धीरे धीरे अजामिल का अंत समय आ गया। अजामिल अपने प्राणों को छोड़ रहा है, और भगवान के दूत अजामिल को जब लेने के लिए आए हैं मृत्युलोक में, तो अजामिल चिल्ला करके कहने लगा है, बेटा नारायण, ये काले काले काल दूत बेटा हमको डर पाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, ये हमको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण तुम दीनहीन की खबर करो। ओ नारायण इनको छाती से अलग करो। अजामिल ये पुकार रहा था, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, लेकिन ये आवाज़ अजामिल के पुत्र के कानों में तो नहीं पड़ी, लेकिन भगवान नारायण के कानों में पड़ गई। सोचने लगे, मेरा कोई भक्त मृत्युलोक में मुझे पुकार रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को कहा, जाओ मृत्युलोक में हमारा कोई भक्त पुकार रहा है और तुम उसकी जाकर के रक्षा करो। भगवान के पार्षद चले हैं, और जैसे ही उनके दूतों ने देखा है तो उन्हें छोड़ करके भाग गए। और भक्तों, अजामिल को वो स्वर्ग में लाए। अजामिल कहने लगा, और जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा तो अजामिल ने भगवान के चेहरे की तरफ देखा तो हंसने लगा। कहने लगा, प्रभु मैंने तो पाप किया, अत्याचार किया, पर तुमने मुझे स्वर्ग क्यों दिया? भगवान कहने लगे, भक्तराज दवाई चाहे मर्ज की खाइयो और चाहे गैर मर्ज की खाइयो, अगर दवाई खाओगे तो वो अपना असर ज़रूर दिखाएगी। और भक्त, राम के नाम की महिमा कभी खाली नहीं जाती। वृथा जाई तन धन सभी, वृथा जाई धन धाम, और वृथा न जाता है कभी वो नारायण को नाम। संसार में हर चीज़ धोखा दे जाए, लेकिन भगवान का नाम कभी किसी को धोखा नहीं देता। और बताया भी गया है क्या, नाम की महिमा न खाली जाएगी। अरे नाम की महिमा न खाली जाएगी, वो दवा अपना असर दिखलाएगी। जय हो, वो दवा अपना असर दिखलाएगी। अरे आग को छू लेती बंदे जान के, आग जलने से बचाना पाएगी। अरे राम की महिमा न खाली जाएगी। भगवान ने अजामिल को वैकुंठ में पहुंचा दिया। भक्तों, नाम लेने से आदमी भवसागर से पार हो जाता है। स्वामी जी ने भी कहा है,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो माताओं, अपने बच्चन के ऐसे नाम रखियो तो तुम्हारो एक कल्याण हो जाए। अब हम आपको एक उदाहरण दे दें। 4 भाई थे, अपना काम करते थे और भजन भी करते थे, लेकिन एक भाई था न तो वो काम करता था न वो भगवान का भजन करता था। और 3 भाई अपना काम करते थे, भगवान का भजन करते थे। उन्होंने सोचा कि ये बड़ा भाई तो संगत में पड़ कर के बिगड़ गया, ये सुधरे कैसे। तो एक बाबा जी जा रहे थे, उन्होंने बाबा जी से पूरी अपनी स्थिति बताई। कहने लगे, महाराज हमारा एक भाई है, वो भगवान का भजन नहीं करता, ना ही काम करता है। बाबा जी पहुँचे तो बाबा जी ने कहा, बच्चा इधर आओ। बोले, हुआ हम होते ही नहीं। बोले, अच्छा बेटा राम कहो। बोले, जौनाओ हम कहते ही नहीं। बाबा जी ने क्या किया, उठाओ दई मारो, छाती पर बैठे, कहीं नहीं कहीं। बोले, बाबा राम नहीं कहीं, चाहे मार डारो, बाबा ने छोड़ दो, हमारो काम हुई गो। वो मरा। जब वो मरा, भगवान के यहाँ पहुँचा, सब पन्ना खोल के देखे गए, सब दुष्कर्म सब दुष्कर्म सब दुष्कर्म। एक जगह मिल गो, बाबा चाहे मार डारो, लेकिन राम नहीं कहीं। एक जगह। बोले, मिलो, एक जगह मिलो। बोलो, यार कहाँ मिलो, जबरदस्ती मैया मिलो। बोले, अरे एक दाई मिलो, लेकिन मिलो ता। बोले, चलो एक राम नाम की कीमत क्या है, भोले बाबा से पूछो। भोले बाबा के पास में गए, बोले, एक बार राम नाम की कीमत क्या है। बोले, जा भाई, बात हमें नहीं मालूम। नारद बाबा मिले आगे चलकर। नारद बाबा से पूछा, भाई राम नाम की कीमत क्या है। नारद बाबा बोले, जा भाई हमको नहीं मालूम, चलो बप्पा से पूछें। ब्रह्मा जी के पास में गए, कहने लगे, पिताजी एक बार राम नाम की कीमत क्या है। बोले, जा देखो हमको नहीं मालूम, जा चलो भगवान तेरे फैसला हुई चले। बोले, फिर तुम हूँ मचो पालकिम, नारदव मचे, शंकरव जी मचे, सब जने मचे जाए। जैसे ही मृत्यु लोक में पहुँचे, विष्णु लोक में पहुँचे, भगवान विष्णु लेटे हैं ससैया पर। कहने लगे, आओ। नारद बाबा सभी देवता कहने लगे, महाराज हमें जब बताओ एक बार राम नाम की कीमत क्या है। बोले, कीमत। भगवान विष्णु हंसने लगे, कहने लगे, अरे कीमत अब वो पता करने की कीमत। अरे जिसको देवता यहाँ तक लेकर के आए हों, उसे कीमत की क्या ज़रूरत है। तो भक्तों, हम सभी परमात्मा का चिंतन करें। लेकिन हमारी गलती है, हम जब परमात्मा के यहाँ से आए थे तो हम वादा करके आए थे, प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के हम सब भूल गए।